या तो अफसर मुझे शायद, या तो अफसर मुझे शाहाना बनाया होता, या मेरा ताज गदाया न बनाया होता। खाकसारी के लिए गर्च बनाया था मुझे, खाकसारी के लिए गर्च बनाया था मुझे, उम्र का तंग न पैमाना बनाया होता, था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे, काश खाके दर जाना बनाया होता, काश खाके दर जाना बनाया होता। ये शेर फिर से मैं कहूँगा जो सही शेर है। खाकसारी के लिए खाकसारी के लिए गर्च बनाया था मुझे, काश खाके दरे जाना बनाया होता। शुक्रिया सर। मेरी तरह शायद आप में से भी बहुत सारे लोग हों जिनको ये खेल लॉन्ग प्ले अब मेरा इंतज़ार कर याद हो, जो मोहतरमा नूरुल हुदा शाह ने लिखा, इकबाल अंसारी साहब की डायरेक्शन थी, मोहतरमा बुशरा अंसारी, फजीला काजी, मज़हर अली साहब, मरहूम महमूद सिद्दीकी साहब, और इसने बहुत सारे बैनुल अक़वामी अवार्ड भी जीते। और ये गज़ल और ये डिप्रेशन जो इस कलाम में और जो गाया था सलामत अली साहब ने, आज आपके सामने मेरी ऐसे नसीब जो आपके साथ बैठे हैं उनसे तो पूछना तो बनता है। सर ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड सलामत जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत। मैं, आप यकीन करेंगे, मैं आज जब आपसे मुसाफा किया तो वो इतनी सारी यादें, टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग्स, आपकी अज़ब भाभी के साथ, और फिर नैयर भाई से मिलना, और फिर अब रियाज भाई मरहूम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं भी अक्सर मैं नैयर भाई को बताता हूँ मैं उनकी फ़िल्म देखने गया ख़ास तौर पे। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब। बेशक। अच्छा जी, शायद जो लोग ये नहीं जानते, सामंत भाई, नैयर इजाज़ साहब आपके सबसे छोटे भाई? नहीं जी, सबसे छोटे से बड़े। सबसे छोटे से बड़े। लेकिन मुझे ये पता लगा कि ये आपके लाडले बहुत रहे हैं। जी जी, असल में इसमें जो एक एनर्जी महसूस होती रहती थी, और मैं ये हमेशा कहता था कि यार पढ़ ले भाई तू, फिर जो मर्जी कर, लेकिन इसके अंदर एक स्पार्क करती थी वो बात। आपसे अगर पूछूं तो नैयर भाई से तो बात हो जाएगी। भाईजान, ये इतने आला आप क्रिकेटर थे और इतने ही आला आप अदाकार हैं, फिल्म वो हिट ही नहीं होती जिसमें नैयर इजाज़ ना हो।
शान फिल्म बनाए उसमें नैयर इजाज होंगे, पंजाबी फिल्म बनेगी उसमें नैयर इजाज होंगे, उर्दू फिल्म बनेगी उसमें नैयर इजाज होंगे। कभी आपने सोचा था कि राम भाई आपका तो रुझान और म्यूजिक और बहुत ही संजीदा मौसीकी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ये भी मैंने सुना कि आपको जो लोग जानते थे वो बड़ा घबराते थे मैं आपसे बात करने में कि भाई और सुर होनी है, बड़ी नपीतुली होनी है, ध्यान करो। लेकिन आपने कभी सोचा था कि नैयर इजाज इतने बड़े सुपरस्टार बनेंगे? मैंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से ये निकलेगा, लेकिन जब मैंने बाद में ये फील्ड में आए हैं तो मैंने उनका काम देखा। मुझे याद है मैं मस्कत में था, वहाँ पे एक कोई बलोची स्टोरी थी, उसमें इन्होंने काम किया था, मक्तल मेरा घर, मुझे आज तक याद है। वाह, अच्छा जी। और मैंने इसका काम उससे पहले नहीं देखा था। नहीं देखा था, ठीक। फिर उन्होंने उसमें काम किया, सहरा में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले लोगों का एक ख़ास, जिस कल्चर में आप रहते हैं, आपकी आदत, आपका चलना ढलना सब उसी से मुतालिक होता है, उस बाउंड्री के, उस माहौल के। इन्होंने जिस तरह से वो आंख बंद करके सूरज को देखना, पगड़ बांधा हुआ, और एक ख़ास किस्म की लचक होती है उन लोग के चलने में। अच्छा जी, जो ऊँट पकड़ के चलते, ठीक। क्योंकि हमने वहाँ बलूचिस्तान में बहुत देखा। आदमी। ठीक ठीक। अच्छा, मैंने जब ये देखा तो उस तफसील में ये गया हुआ था करेक्टर की, मैं कहो भाई तू तो डाटा कम कीता। और फिर मैंने आके उसको दाद दी, मैंने कहा बहुत अच्छे, और बहुत मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक उस करेक्टर की पूरी डिटेल जो है वो बयान की है अपने किरदार से। वेरी गुड, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, ये जो अब मैं, ये तो हमसे बहुत दूर होते हैं, उस पर तो हम अभी बात करेंगे यार, लेकिन नैयर भाई आपकी पटारी में क्या क्या है? आप वो लोगों को कहते हैं वंडर बॉय, बट आप तो यू आर मैजिकल व्हेन इट कम्स टू द कैमरा और द लेंस। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ करना है वो तो फिर अगला ही सहारदा जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ है। नहीं ऐसी कोई क्या नहीं, मेरा मतलब है, की खाते पीते रहे हो? क्रिकेट से एक बंदा जो अंडर 19 तक आपने क्रिकेट खेली, और अंडर 19 के बाद आप एज एक्टर आए हैं, एंड यू आर अमेजिंग। हाउ कम? नूर साहब, वजह ये थी कि मैं घर में सेकंड लास्ट था और काफ़ी खामोश सा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने सलाम भाई के साथ चलना तो मैं पीछे पीछे आता होता था, तो ये मुझे ऐसे पकड़ के आगे लाते थे, आगे आ, आगे चल। अच्छा। पीछे क्यों रहना है, आगे चलिया कर। हाँ। अच्छा ठीक है, ए के लिखे है बोर्ड पे, पढ़। हाँ नहीं है अंग्रेजी पढ़, एंज है मार। हमें बड़े बहन भाइयों से कभी मार वार मुझे नहीं पड़ी, ठीक। ना ही इन्होंने कभी मारा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो एक तरबियत जो होती थी ना, ये कर फ्रंट मैन बनना है, आगे आपको आगे लाते थे हाँ, हमेशा। फ्रंट मैन आगे चल, तो आगे चले अगर पीछे ना आएगा। और उसके बाद इस बार रियाज भाई जी से वो, मैं इन दोनों का मिक्सचर, मुझे कहते शक्ल से भी ना दोनों भाइयों का मिक्सचर है। तो नेचर वाइज ये थोड़े से एग्रेसिव थे, लेकिन मारने पीटने वाले नहीं, मतलब प्यार करने वाले। और जो रियाज भाई थे वो बिल्कुल हलीम सॉफ्ट से आदमी थे। कपड़े नहीं है तो कपड़े लेने, जूती नहीं है जूती ला के देनी है, कुछ सर्दियाँ आ गई तो जैकेट ला के देनी। अच्छा। वो इस तरह के भाई थे। तो ये जो चीज़ें, कॉन्फिडेंस वो इनकी तरफ से आया, और ये जो ख्याल करने वाला जो प्रोसीजर है वो उस भाई से आया, चूँकि इनके साथ ज़्यादा रहा हूँ। ठीक। इन भाई टेलीविजन पे आप तारिक मिराज साहब की फाइंड है? हाँ, मैं कोयटा में रफीक आर्को मेंसवेयर पे मैं लाहौर से छुट्टियों पे गया हुआ था, जब मैं क्रिकेट खेलता था, एक्टर भी था। तो वहाँ मैंने जाके बात की, तो वो तारिक मिराज साहब ने कहा कि यार उन्होंने रियाज का भरा है, यानी आवाज़ तो बड़ी चाहिए, रेडियो करता है? उन्होंने कहा नहीं तो क्रिकेट खेलता है, रेडियो नहीं करता। वो यार अभी ड्रामा कर रहे हैं, उन्होंने ले लेने। तो वो फिर मुझे इन्होंने बुला लिया। एक स्मार्ट ऑफिसर, स्कार्फ पहनता था, हेयर कट आपने कराया और उसकी पूरा। मूवी, और बाहर से पढ़ के आया है। बाहर से पढ़ बड़ी के वो। और उसकी जो मैंने टोन टेम्पो बनाई थी, वो उस वक्त लॉयन रिची का एक गाना बड़ा हिट हुआ था, से यू से मी, उसकी बिट पे थी। उसकी से यू से मी से यू टुगेदर दैट्स द वे इट शुड बी। मैं कई बार यूसुफ से मिल चुका हूँ, वो मुझे कभी भी आदि मुजरिम नहीं लगा है। ये सब आ रहा है, ये सब। अच्छा जी। तो इस तरह थोड़ा सा वो सोच के मैं करने शुरू हो गया, तो वो अपने आप को फील होने लग पड़ा कि यार अगर इस तरह ये करते रहो तो बेहतरीन है। तो मुझे वो रियाज भाई कहते थे, यार इतना मुश्किल काम तो केड़े चक्कर च पै जाना, इतनी अच्छी आवाज़ है, पर्सनैलिटी है, सीधा सीधा करेगा। तो मैं अच्छा भाई मैं इस तरह ही करा।
लेकिन वो ज़हन में वो चलता रहता था। वो जो इस्तराबी कैफियत है वो अब तो मैंने काफ़ी अपने ऊपर कंट्रोल करी है। वो चूँकि भाईजन की वजह से यार है तेरे अंदर है फीलिंग तेरी तेरा एक्सप्रेशन है नहीं होना चाहिए तेरा ज़ाहिर होता है ना करे का बुरी गल है मतलब एक टीचर के तौर पे ठीक। और हमेशा अगर हम लोग साथ नहीं भी हैं तो टेलीफोन से राब्ता नहीं तोड़ते ही। अमेरिका से भी फ़ोन आना है, मैं अगर कभी उकताहट में भी होऊंगा तो वो समझ जाएंगे अच्छा चल हुण तू काम वाम कर मैं बाद च गल करांगा। मतलब वो बड़े भाई जो है ना मारने वाले बड़े भाई ना मारने वाले बड़े समझाने वाले भाई। सामंत भाई ये जो आवाज़ है अल्लाह की देन है और नैयर भाई की आवाज़, ग्राम आपकी आवाज़, रियाज साहब मरहूम की आवाज़, वो जो एक खरज है वही वही जो उन्होंने कहा कि रेडियो करना है। मतलब मैं कभी कभी मैंने बड़ी देर भाई पूछा मैं क्या आवाज़ था मतलब प्लान किया अरे आप कमाल है। तो ये सब आपको किससे मिली अगर मैं फैमिली में सीरियस मेरी अम्मा से, मेरी अच्छा। वालदा से। मेरी वालदा की आवाज़ का टोन जो था वो ऐसा था जैसे ये इसकी आवाज़ बहुत करीब है अच्छा। मेरी भी थोड़ी सी इसके करीब है। मेरी वालदा में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी, ज़ाहिर है माँ तो सबकी अच्छी होती ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बातें एक वो हज़रत अली के बारे में चढ़त वो पढ़ा करती थी, जिस तरतीब से वो पढ़ती थी और जिस वलवले से पढ़ती थी मैं हैरान हो जाता और कमाल थी। वो किसी वक्त कभी कभी मैं कहता था अम्मा जी सुनाओ अम्मा चलो सुना दो, फिर वो बैठती थी लेकिन ऐसी मोतियों की तरह से पुरोए हुए लफ्ज़ थे और वो एक ही उसमें गो में पड़ती थी। कुछ आपको याद है जो बचपन में आपने उनसे सुना नहीं हो वो कुछ? मुझे याद नहीं है। आपने तो बहुत कुछ उनसे पाया और खिदमत भी सबसे ज्यादा आपके हिस्से में आई। जी, बिल्कुल। और दुआएं भी आई नैयर भाई। बिल्कुल ज़्यादा दुआ इनके हिस्से में नहीं, मैं थोड़ा सा घर में एक लाडला बच्चा रहा हूँ। मैं कुदरती तौर पर होता है माँ बाप के, मैं अपने माँ बाप के बहुत करीब था। ये खुशकिस्मत आदमी है कि इसको ख़ास तौर पे वालदा की एक तवील अरसे तक खिदमत करने का मौका मिला। नहीं भाई आपने तो, मैं जब आखिरी आपसे बात अक्सर जब हम रिकॉर्डिंग पे होते हैं साथ, वो आपने तो छुट्टी ले ली थी रिकॉर्डिंग से सारा और आपने कहा कि भाई मैं तो रहना है अम्मी के पास, इसी तरह ऐसा ही हुआ? जैसे एक साल एक साल। वो होता ये था कि मुझे आपको पता है सारा काम कराची चला गया, लाहौर से पहले लाहौर में था। तो वो होता ये था कि जी आज आया हूँ कराची से तो 2 दिन बाद फिर जाना है। तो वो एक दिन अम्मी की थोड़ी सी तबीयत मेरे पीछे ख़राब हुई होगी तो वो लेकिन संभल गई, तो मुझे कहती यार तू कराची चला जाना है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, देर सवेर कर देंगे ने तो यार कितने ऐ ना होए मसला ही पै जाए, तो मेरे को ही रहा ये वो। तो वो 1 साल मैंने पूरा कराची का कोई काम पकड़ा ही नहीं। मैंने कहा यार ये अजीब सी बात। और फिर वक्त क्या आया कि जी अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, उनके सारे टेस्ट वेस्ट है, मेरा ए भी करा दे वो भी करा दे, सारे करा दिए तो ठीक हो गई, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। मैं कहा चलो शुक्र है यार। तो एक इस्लामाबाद में एक रिकॉर्डिंग आ गई, मैं कहा माँ उनमें कराची तो नहीं जा रहे हैं, इस्लामाबाद चला जाऊँ? हाँ हाँ मैं ठीक है कोई मसला नहीं है। और मैं गया हूँ और वहाँ से जब मैं चला हूँ तो उन्होंने कहा जी वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं और वेंटिलेटर पे हैं। तो वो लम्हा जो मैं मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में मैंने अच्छा मैं ज़ाती तौर पे जो क्लोज था अपने अब्बा जी के बहुत क्लोज। ठीक। अच्छा मेरे अब्बा जी सखी, इबादत गुजार और जो कह देना वो हो जाना। और ये 2 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं कि मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। कि जब मेरे वालिद साहब प्रवास कर रहे थे उनके लोग, तो मेरे हाथ उनके हाथ में थे अल्लाह। और मेरे सामने वो गए। और मुझे आज याद है कि 4 दिन हो गए थे अम्मी को वेंटिलेटर पर पड़े थे, तो 5वां दिन जुमा था। तो मैं पढ़ते पढ़ते आया और मैं उस कमरे में चला गया जाके बात, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि उतार ये उतरवा। डॉक्टर कहे नहीं नहीं जी हट नहीं। मैंने कहा यार उतार दो, जब एक कह रही है तो बस उतार दो। तो फिर मैंने उन्होंने उतारा और मैंने ना पढ़ना शुरू किया उनके कान में ज़रा। और वो फिर जब वो ख़त्म हुआ पढ़ते पढ़ते, तो उस दिन मुझे एक एहसास ये हुआ कि
उसके अम्मी के फौत होने के 1 हफ्ते के बाद मैंने एक शूट पे जाना था। तो अब मेरा कमरा ऊपर था, मैं से सीढ़ियों से ऐसे जब नीचे आते हैं तो यहाँ से माँ का बेडरूम नज़र आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, 40 मिनट में नहीं बाहर कदम नहीं रख सका, क्योंकि जब मैं माँ को जब काम पे जाता था मैं कहता था अच्छा माँ मैं जा रहा, और मुझे आदि क्या पूरी गली में उनकी दुआओं की जब आवाज़ आती थी, तो वो लम्हा ऐसा था कि मैंने कहा यार आज जो ये कदम मैं रखूँगा तो दुआ ही कोई नहीं है, ये होगा क्या मेरे साथ। और बड़ी मुश्किलों से वो मेरा छोटा भाई आया, उसने मुझे, मेरी बीवी ने बताया कि यार तो ये तो बिल्कुल अपसेट हुआ। तो वो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं यार, ये जो मैं भाग दौड़ केयर करता था, ऐसा सच माँ के साथ तो मोहब्बत होती है अगर आप जाहिर करें या ना करें। बहुत प्यार करते हैं हमारे बहन भाई। हमेशा हमारी बीवियाँ कहती है जी तो भैन भरा आ जाते हैं तो सानू भुल जाते तो भाईजन आते हैं, मैं इनके साथ साथ होता हूँ। ताज भाई, ये जो भी बात हो रही है, कोई ऐसा कलाम हम सुन सकते हैं अभी जो शायद इस बात के साथ को हमें और ताज़ा करे, जो आप पसंद करें या समझें इस वक्त? खेडण दे दिन चार निमाए, खेडण दे दिन चार निमाए, खेडण दे दिन चार मुड़ नहीं आड़ा, मुड़ नहीं आड़ा, मुड़ नहीं आड़ा, देश बाबल दे खेडण दे दिन सलामत रहे। इस तरह से मौसीकी बुनियादी तौर पर एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है कि उसको बयान करने के लिए आपको वो जो इमोशन हम बातों में, मोहब्बत में, नफ़रत में, झगड़े में जो भी हम करते हैं उसको खूबसूरती से बयान किया जाता है। उसमें वो हॉरेबल रवैया नहीं होता जो आदमी प्रैक्टिकली अदा कर रहा हूँ। जी, तो इस तरह से मैं बताया था, ठुमरी की जी गायकी है। देने अब ये लोग समझते हैं आ क्या हो रहा है। एक ये है, एक है अब ये कणे, ये मुर्गियाँ, ये सारी इमोशन को बयान करने की बातें, टेक्निक्स हैं। आपको बात कर रहे हैं, उसका इजहार हो रहा है। मैंने एक गजल गाई थी कि हजार रंज सराखों पे बात ही क्या है, बात ही क्या, बात ही क्या है, तेरी खुशी है मुकद्दम, मेरी खुशी क्या है, मेरी खुशी है मुकद्दम, मेरी खुशी क्या। अब उसका जो इमोशन है वो गायकी में भी, तेरी खुशी है मुकद्दम, मेरी खुशी क्या है, हजार रंग सराखों पे बात ही क्या है? क्या है।
अच्छा जी, ये जो अब सावन भाई बात कर रहे हैं और जो आप सम बता रहे थे, ये तो पूरा मैथमेटिक्स है। और आप मतलब मैं बायस शायद आपके बारे में हो सकता हूँ, बट नहीं भाई, यू हैव वो क्या होती है वो जिसपे आर्टिस्ट वो बनाता है, वो रंग होते हैं, आप बड़े अच्छे रंग बरत लेते हैं कैनवस पे। हम रिपीट मतलब आपके साथ तो आप हर बार मुख्तलिफ हैं। अगर वो अभी चले फिल्म की बात कर लें तो अगर तीफा इन ट्रबल है तो वो कुछ और है, अगर वो बकलावा है नामालूम अफराद 2 का तो वो और है, अगर नामालूम अफराद 1 का वो इंश्योरेंस वाला एजेंट है, वो ऐसे तेल साफ करने वाला, और दश्त का वो एक कैरेक्टर है तो एक और। हाउ डू यू डू इट? कहाँ से इतना सोच और लाते हैं आप काम भी खूब करते हैं लेकिन वैरायटी, वाओ। नूर साहब, मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे अक्सर म्यूज़िक के जो लोग हैं वो जब बात करते हैं तो उनका उतना इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का या बताने का। ये नहीं कि हम दोनों भाई हैं, बड़े भाई हैं तो मैं कह, लेकिन आप खुद देख ले कि वो म्यूज़िक का जो म्यूज़िक के बारे में जो बात, जो दुनिया के बारे में बात है, वो आपको एक अलग नज़र आएगा। जी। गायकी में भी एक अलग और इनफरादियत वो हमेशा इनफरादियत है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें सोच के और फिर बहुत से आर्टिस्टों का जब काम देखा ना, तो उसमें कुछ 3-4 आदमी जो है उन पर रुक गया मैं कि यार ये क्या काम करते हैं। मार्लन साहब, डी नीरो साहब, फिर उसमें मेरिल स्ट्रीप को देखा, तो उसके बाद चार्लिस थेरन को देखा, फिर आजकल जॉनी डेप है। तो ये 3-4 लोग जब पता चला कि यार ये क्या गेम है, या कामल हसन जो वो करते हैं, ये क्या चक्कर है, ये क्यों हट के सारा कुछ सोचते हैं। उनका काम देखने के बाद जब अपने लिए कोई चीज़ आती थी तो फिर वो इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू कर देता था। दश्त की जो टोन थी जिसमें मैं स्टीम करके बोलता था जी। और वो ड्रग लेता था, वो सारा का सभी कुछ करता था वो। तो उसमें ये था कि उसको उसके पीछे एक लॉजिक ये रखी हुई थी उस कैरेक्टर के कि जी ये सबसे बड़े सरदार का बेटा है, इसने अपने बाप को माँ को मारते देख लिया है। वो जो बाप का खौफ जो इसके अंदर बैठा है, फादर हॉस्टिलिटी वाला जो है हाँ, वो फादर का खौफ उसके अंदर है। और वो और नूर मोहम्मद लाशारी साहब ने आपके वालिद का और वो स्टीम करता है बात करते, वो बात नहीं कर पाता, झिझकता है, डरता है, तो वो रुकता है बात करते, स्टैमर करता है, स्टैमर करता। जैसे इस्लामत भाई ने वो मक्तिल अपना घर का बताया था कि वो सहरा का एक खरमस्त आदमी, वो जो ऊंट जब चलता है अपनी मस्ती में तो उसकी चाल ही है, तो ये कैरेक्टर भी पूरा ऐसे चल रहा था, ऊंट की चाल पे ही ऊंट की चाल पे। तो वो खरमस्त है, हर चीज उसमें हो जाती है। और इसी तरह अब जब हम दोनों इकट्ठे एक चीख कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल एक स्पेक्टर है, लेकिन नॉर्मल तो आप रहने नहीं देते। नहीं कह रहा हूँ। तो वो जब यू स्टील द शो यार, आप तुसी मतलब तुझे लपेट लेंगे हो सारी पोटली ते मोटे ते रख के, ये जा वो जा नहीं। कुछ चीजें ऐसी की हैं, जैसे अभी आपका मेरा एक सीन आएगा कि आप मेरे पास आते हैं तो मैं वो इसबगोल पीता हूँ और ECDT और वो सीन आपके साथ करता हूँ। तो ये चीजें ये सोच के ना कि यार उन बड़े बड़े लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है, तो हम लोग इस तरफ आए, इसको देखें ये क्या इस पे। मैं जरा उस वाली रेजिस्टेंस की तरफ जरूर इस्लाम की तरफ आऊंगा, लेकिन जो आपको देख रहे हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स जो अब जैसे नापा है उसकी भी बात करेंगे सावंत भाई के साथ, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सीखते हैं मुख्तलिफ तरीके से। क्या करना चाहिए एक यंग एक्टर को जिसका दिल चाहे कि वो अदाकारी करना चाहता है, उसकी क्या मशक या उसका क्या रियाज है या उसको क्या करना चाहिए आपसे अगर पूछें? पहली बात तो ये है कि अगर पूरी फैमिली किचन प्रॉब्लम में है तो फिर आपकी क्रिएशन भी दब जाएगी ना। ठीक। फिर आप तो रोटी कमाने के लिए निकल पड़े। ठीक। उसके साथ पहले जंग कर लें। और दूसरी बात ये कि पढ़ाई ज़रूर करें, और फिर अगर आपको फील होता है कि आपके अंदर कुछ है तो आप ज़रूर करें। और वो आर्टिस्ट जो आपको लगते हैं कि यार ये बड़े बला के लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ज़रा गौर से उनके काम देखें उनका, फिर उनको कॉपी नहीं करना, क्योंकि वो तो अपना कर रहे हैं ना। तो आपने भी अपने लिए एक राह निकालनी है कि अच्छा इस लेवल पे जाने के लिए अगर मैं ये कर लूँ तो कैसे होगा, ये कर लूँ तो कैसे होगा। अब जैसे फिल्म है बाजी, साकिब मलिक की फिल्म, आपकी आने वाली फिल्म, मुझे साकिब साहब ने रोल सुनाया, मैंने कहा ये तो एक बबली, एक वही शी मैन सा रोल है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं, मैं अगर करूँगा तो ये इस तरह से नहीं होगा। कि कैसे होगा? फिर मैंने उसको पूरी एक इंटरप्रिटेशन सारी करके बताई
कि जी ये ऐसे होगा, इसके आगे से गंज होगी, आप गेटअप सोचते हैं, टायर सोचते हैं, पूरा आप तो पूरा फिर ये ऊपर विग लगेगी, उसके बाद ये इस तरह, ये एक मर्द की तरह बात करेगा, इसमें वो बबलीपन नहीं है। तो उस कैरेक्टर को बबलीपन से हटाया। एक पूरा गाना मुझ पे जो मेरे इंट्रोडक्शन है वो शूट कराया मैंने, तो वो उस पे लोग जब देखेंगे वो किसी और तरफ जाएंगे, लेकिन जब वो कैरेक्टर शुरू होगा तो वो बिल्कुल अलग से। तो ये चीज़ें जब सोचता है आदमी, तो उसके लिए जो ओपोनेंट है, जो बिहाइंड द कैमरा है, उसको ये समझना ज़रूरी है कि यार ये आदमी क्या सोच के कैरेक्टर को करता है। तो वो जब सिंक होगा तो चीज़ें बनना चाहिए। शांत भाई ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या भाई पढ़ाई पूरी कर ले हाँ। तो फिर तू, अगर अभी एक आम बंदा या जब आप बच्चों से या नौजवानों से यंगस्टर्स आते हैं, अगर मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछूं कि जी ये की फर्क पैंदा पढ़ाई नाल की तलक है एक्टिंग दा पढ़ाई नाल, तो क्या कहेंगे आप? आपकी जो जहन है वो खुलता है, तालीम से आपको नॉलेज आती है, आप एक्सपोजर मिलता है, रिफाइन होते हैं। जी आप रिफाइन होते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, नए दर खुलते हैं आपके। बिल्कुल चीज़ें पढ़ते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। अब जैसे आपके साथ बात करें या सलामत भाई के साथ बात करें, तो वो बड़ा सोच विचार के बात करनी होती है, क्योंकि आगे से एक बहुत इल्म वाला आदमी है, वो कोई ऐसा सवाल कर दे जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो अगर आपके पास वो नॉलेज, वो तालीम नहीं होगी, तो आप किस तरह से बयान करेंगे? फिर कैरेक्टरों में इतनी खूबसूरती और अलग से, अब देखिए ना, आप तो हमेशा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि जी आप अलग हैं, आप अलग काम करते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, सारे ही ऐसे कहते हैं, मतलब अलग अलग नजर आते हैं। तो ये आप देखें कि मैंने ये जो मेरी कोशिश थी, अब जाके लोग वो कहना शुरू हो गए कि जी आप अलग करते हैं, आप अलग हो गए। तो फिर ये सारी चीज़ें तो इन्हीं चीज़ों से आएंगी ना, तालीम के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों। मतलब अभी आपकी मैंने कोई रशेस वो देखे, शान की फिल्म जो ज़रार आने वाली है, उसमें भी आपने अब वो जो वो स्लीक है, वो सारा दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम जो आप अभी कह रहे हैं उससे। आपने जब म्यूजिक का ये फैसला, बल्कि ये मैं पूछूंगा कि कब आपने ये फैसला किया कि ये आपका ओढ़ना बिछोड़ना होगा, और फिर कितनी रेजिस्टेंस मिलती है, क्योंकि मुख्तलिफ टर्म्स हैं, अताई की टर्म है, फिर वो तो मानते नहीं हो, कहते भाई तुसी किधर दे गाना ले हो, ताड़ा की लेना देना है, की पस मंजर है, घराना है, तो क्या है, क्या कब फैसला आपने कर लिया था, और फिर ये कैसे सफ़र कदम ब कदम आगे बढ़ता? मैं जी मैं कल 14-15 साल का था, तो मैंने अपने वाले से कहा कि मुझे गाना गाना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम गाना चाहते तो गाओ। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं वो एक सुरमंडल लेके आए, बहुत सी तारों का एक साथ सुरमंडल लाया आपके लिए? अच्छा जी, वो लेके आए और मुझे कहते हैं इसको मिलाओ, जो भी तुम्हारा दिल चाहता है मिलाओ। तो मैंने उस पर बहुत देर लगाई, उसको मिलाता रहा। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो करता रहा, बहुत देर लगाई। उसके बाद मैं सो गया। तो रात को अपने वो फारिग होके आए, तो उन्होंने चेक की वो सब तारें, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमने ये काम कर लिया है थोड़ा बहुत। ये आपका टेस्ट था? टेस्ट था कि सुरमंडल को ट्यून करना ही था, उसको तारों के साथ आपको हम आहंग होना है, हम सुर आहंग के साथ। अगर आप में वो सलाहियत ही नहीं है, बस जैसे आप एक्टिंग की बात कर रहे थे, बुनियादी तौर पे ये भी सब क्या कहना चाहिए कि एक टेम्पो भी है, डायलॉग के बोलने में, उसकी अदायगी में, आपके मूवमेंट्स में, ये सब टेम्पो है। उसको अंडरस्टैंड करना, और वो अंडरस्टैंड तब करेंगे जब आप में वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी। मतलब ये नहीं कि आप कोई प्रोफेशनल मौसीकार होंगे तो होगा, ठीक। वो थोड़ा सा भी जो रिदम है बोलने का, डायलॉग के कहने का, लफ्ज़ को अदा करने का रिदम है, उसको अदा करने के लिए, उस मोमेंट्स को लाने के लिए, ये सब आपको आना चाहिए और आप में ये होना चाहिए। कोई भी इजहार फिर आप तब कर सके। दादा कितने बरस आपने नापा में पढ़ाया? नापा में मैंने 7 बरस। 7 बरस पढ़ाया आपने। अब आप अमेरिका में बेस्ड हैं, मुकीम हैं, और आप अमेरिका में भी मौसीकी की तालीम दे रहे हैं? दे नहीं रहा, लेकिन मैं मौसीकी कर रहा। आप मौसीकी कर रहे हैं, अच्छा। मेरी रिकॉर्ड की दुरुस्ती कीजिएगा अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो आप और अज़रा भाभी पाकिस्तान की पहली जोड़ी ही सिंगिंग जोड़ी। जी सेकंड है? नहीं, हम पहले थे। पहले है ना, मैं यही कह रहा हूँ, ये मतलब पायनियर है इसमें आप दोनों। पायनियर नहीं, हमने अच्छा, लोगों को क्योंकि थोड़ी डेप्थ में जाके समझ नहीं आ रही की बात, हमारा गाने का अंदाज कुछ और था जी, और जो जोड़ी बहुत पॉपुलर थी जगजीत चित्रा, हाँ, उनका अंदाज और था, लेकिन ये कदर मुश्तरक थी कि दोनों शरीके सफर थे। लेकिन उससे पहले हेमंत कुमार, उनकी मिसेस भी जी, वो भी गाते रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हुए, जगजीत सिंह और उनकी मिसेस, बहुत माशाल्लाह बड़ा उन्होंने नाम कमाया।
तो हमारे जहन में कोई ऐसा तसव्वुर नहीं था कि वो करें तो हम भी करें। हम दोनों ही सिंगर थे और लोगों ने, क्योंकि उस वक्त वो चल रही थी, एक वबा चली हुई थी, उसमें उन्होंने हमें भी कहा कि जी आप भी कर लें। तो हमने तो ऑलरेडी को 12-13 सीढ़ियाँ की, अजरा ने और मैंने, और उसमें बड़ी अच्छी माशाल्लाह। नहीं एवं मैंने पूछा तो ताड़ी लड़ाई भी म्यूजिकली होती है, मतलब सुर दे ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं, या सुर दे ਪਿੱਛੇ लड़ाई वही होंगी जी घरां च हुंदी है। ਉਹ ਬੇਸੁਰੀ लड़ाई हैगी बसुरी, ਆ ਵਾਹ 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 ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ वाह, वाह। किसी मौसीकी ਦੀ ਲੋੜ नहीं हाय, हैगी, हाय। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ वाइल्ड होना थोड़ा जा। क्या बात, ये कितनी अच्छी बात। आप देखें साद भाई कह रहे हैं कि जो लड़ाई होती है वो होती बेसुरी है। बिल्कुल। ये बात नरेंद्र मोदी साहब को भी पता लगनी चाहिए, हमें भी पता लगनी चाहिए, सबको। बेसुरी चीज़ है, अमन मोहब्बत है, प्यार है, ये सुर की बात। एक बात तो मैं आपको ये भी बताऊँ खातिन आज़ाद, साद भाई चूँकि आए हुए थे पाकिस्तान और फिर लाहौर तशरीफ़ लाए, तो हमने बड़ी गुजारिश की नगीर भाई से तो एक अलहदा सिटिंग भी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो मैंने कहा हुआ उनसे। मैं भी ये चाह रहा था कि देखो जी, वो कहते ने रब्बों ही होंगे ने सिलसिले के बंदा बह जाए, इस तरह कोई ऐसी चीज़, मतलब आवाज़ का तो तोहफा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों गा सकते हैं, या शायद सलाम की मौजूदगी में आप थोड़ी जरूरत कर सकते हैं। थोड़ा सा आपकी इजाज़त से एक इन्होंने गाया था कि ईसीओ चिट्टा चोला, वो हमें पंजाबी देखा है। आते भाई सुना दे यार, कोई नहीं उनकी निगाह है वाह। नहीं मैं वो गा दूं। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, वाह वाह। घेर दे मुझको सबा के, मैं तमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें न मिली, वाह जी वाह, वाह 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 वाह। रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें न मिली। रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें न मिली, तुझको महसूस किया है, तुझे देखा तो नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझको महसूस किया, तुझको महसूस किया है, तुझे देखा तो नहीं, घेर ले मुझको सब आँखें, मैं तमाशा तो नहीं, मेरी तस्वीर में। क्या बात। एक गजल में बड़ी पुरानी लाहौर रिकॉर्ड कराई थी 74 वाह ये होगी, वाह, ब्यूटीफुल बहुत लोगों ने सुनी। ब्यूटीफुल। मैं एक और तो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुना इस स्केल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਈ ਗਈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ जब तेरे नैन मुस्कुराते जब तेरे मुस्कुराते हैं, जिसके भूल जाते, जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं। वाह जी। शेर दे शिकने क्यों डालते हो
शिकन क्यों डालते हो माथे पर, भूल कर आ गए हम हाय 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 जाते शिकने, वाह वाह वाह, मुकर्रर जी, शिकने क्यों डालते हो माथे पर? हाँ, शिकन क्यों डालते हो माथे पर। माथे पर, भूल कर आ गए हम जाते। जाते हैं। कश्तियाँ सबकी डूब जाती हैं, कश्तियाँ कश्तियाँ सबकी डूब जाती हैं, ना खुदा क्यों हमें डराते सुभान अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना खुदा क्यों हमें डराते हैं, जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं। वाह जी वाह। आपका ये हमारे से मिलना जो है ना जी, हमारे सर आंखों पे, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैंने आपसे ये कहा था साहब भाई कि मेरी ये कोई 25 साल 30 साल की ख्वाहिश थी कि मैं कभी आपसे बात कर सकूंगा। और नीरवे आपको मैं बताऊं, मैं बड़ा डरता था इनसे। मैंने जितनी गुफ्तगू कभी कोई सुनी थी तो मुझे लगता था इनसे मिलेंगे उन्हें चाड़ देना है, को इंज दी गल होगी, क्योंकि ये बड़ी बहुत सिलेक्टिव अपने काम में, वो पॉपुलर वाले रास्ते का कभी मैंने सॉरी आपकी अच्छी बात में से कट कर रहा हूँ। इस्लाम भाई की जो सबसे बड़ी खूबी जो हमेशा मुतासिर करती है वो ये है कि हालात कुछ भी हुए इन्होंने आमियाना काम नहीं किया। नहीं, नेवर। कभी नहीं गाया तेरी चांजर है जी ते तेरी डोली है जी, नहीं। वो जो करना चाहते हैं वही किया। वही की इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मेरा ख्याल मैंने इस तरह से सोचा नहीं, मैंने सोचा कि जो मैं चाहता हूँ मुझे वही करना चाहिए, ये बात, और किसी को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे इससे कोई ताल्लुक इससे कोई ताल्लुक। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। बेशक देखा जाएगा। वही मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो जो हिजर का जो मामला है वो यही है। अगर आप लोगों की तरफ, ज़बानों की तरफ, फ़िक्रों की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप उसका मज़ा नहीं ले सकते। वाह 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 वाह। वो तो है ही ऐसी चीज़ कि उसका लुत्फ़ तभी है कि जो है उसी को पहचानो और उसके अंदर जाओ, यही सबसे बेहतर। वाह। आज के प्रोग्राम में आपकी एक बड़े और छोटे भाई से मुलाकात हुई। दोनों उस्ताद अपने अपने शोबे में कमाल। कितना हौसला मिलता है जब आप ऐसे मजबूत, तवाना और ईमान वाले पाकिस्तानियों से मिलते हैं। लेकिन मैं ये अक्सर प्रोग्राम में भी आपसे कहता हूं कि क्या मुझे और आपको भी खबर है कि हमारे पास क्या क्या है। हीरे को सबसे ज्यादा चोट लगती है, फिर वो हीरा बनता है। लेकिन क्या कोई जौहरी भी है जो ये जान सके कि हीरा कौन है और पत्थर कौन है। अल्लाह पाकिस्तान के हीरे जवाहरात को सलामत रखे, जहां भी रहे खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अतीनो रात इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।